बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आप देख रहे हैं मुंतज़िर टीवी। आज पीपीएससी की प्रिपरेशन के हवाले से ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में आपको पीपीएससी का जो सिलेबस था वो आपको बताया गया कि कौन कौन से केमिस्ट्री के एरियाज़ हैं जिनको आपने टच करना है, जिनकी तैयारी करनी। और आज जो है केमिस्ट्री का जो पास्ट पेपर है जो 1/11/2020 को हुआ था, उसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और किन किन एरिया से ज़्यादा जो है वो पेपर बनाया गया था वो अब आपके सामने है। तो अगर उस पेपर की बात करें तो उसमें से जो फिज़िकल केमिस्ट्री है, इसमें से 26 एमसीक्यूज़ आए हैं। तकरीबन 32.5% पेपर जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री से बनाया गया। और फिज़िकल केमिस्ट्री में वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया गया था कि ये चैप्टर जो हैं वो फिज़िकल केमिस्ट्री के आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 14 एमसीक्यूज़ आए थे जो कि 17.5% पेपर का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 8 एमसीक्यूज़ आए थे। इस तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उसमें से 6 आए थे। बायो केमिस्ट्री में से 7, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है उसमें से 8 और स्टीरियो केमिस्ट्री उसमें से 3 आए थे। इस तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो उसमें से 5 एमसीक्यूज़ आए थे। और इसके अलावा साल्ट एनालिसिस या प्रैक्टिकल उसमें से 3 एमसीक्यूज़ आए थे। तो ये आप देखें आपके सामने है वेटेज है और कौन कौन से मतलब कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं जिनमें से पेपर जो है वो ज़्यादा बनाया गया। तो अब पास्ट पेपर के कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप इन एमसीक्यूज़ को देखते हुए फ्यूचर में जो है वो अगले पेपर जो इनकमिंग है उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से जो केमिस्ट्रीज की ब्रांचेस हैं और कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से चैप्टर जो है वो प्रिपेयर करने हैं। तो इसके बाद जो है अब आप देखें जो 2020 पेपर में जो सवाल पूछे गए थे वो कुछ इस तरह हैं कि पीएच ऑफ ह्यूमन स्टोमिक इज। तो ऑप्शन वहाँ पे जो 2 था, 3, 4, तो 2 ऑप्शन जो है वो आंसर ठीक था। लेकिन जो रेंज है इसकी पीएच की वो है 1.5 से 3.5 तक। इसके बाद रिलेशन बिटवीन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के दरमियान तो ये किस इक्वेशन में आता है, ये वांट ऑफ इक्वेशन में आता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केस इज स्टडी बाय। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ये भी वांट ऑफ इक्वेशन में स्टडी किया गया। उसके बाद आर्सेनिक ऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय यूजिंग डैश डैश इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है आर्सेनिक ऑक्साइड की रिमूव करने के लिए। उसके बाद इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो ये थी कि नो लेड लाइनिंग बफर नॉट फाउंड इन ह्यूमन बॉडीज। एसिटिक एसिड बफर जो है वो इंसानी बॉडी में नहीं है। उसके बाद इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय। तो ग्रेफाइट के अंदर कार्बन जो है वो सराउंड होता है 3 कार्बन एटम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड मोलिब्डेनम जो है वो बॉडी सेंटर्ड है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज ए ऑर्थोरोम्बिक एंड ट्राइगोनल। तो ये ज्योमेट्री है, तो दोनों मतलब कि ज्योमेट्री किसकी हो सकती है, तो ये CaCO थ्योरी कैल्शियम कार्बोनेट की है। उसके बाद फॉलिंग ड्रॉप ऑफ H2O इज स्फेरिकल ड्यू टू। जब ड्रॉप वाटर का गिरता है तो वो स्फेरिकल हो जाता है, क्यों होता है, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से जो है वो स्फेरिकल हो जाता है। उसके बाद है द path of light become visible as a result of scattering of light is due to। तो टेंडल इफेक्ट होता है जिसकी वजह से पाथ जो है वो विजिबल होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केमिजॉर्प्शन। तो नॉट फॉर्म मल्टीलेयर। केमियोजॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन। तो केमिजॉर्प्शन में जो है मल्टीपल लेयर जो है वो होती हैं, लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट में क्या है कि नॉट फॉर्म मल्टीलेयर। मोलैरिटी ऑफ 25% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो है वो 6.25 मोल है। बाल्मर सीरीज लाइज इन। बाल्मर सीरीज किस रीजन में होती है, तो बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में होती है। लाइट ट्रेवल डिसकंटिन्यूसली, दिस कंसेप्ट गिवन बाय
मैक्स प्लैंक्स, वैल्यू ऑफ आर इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ एच। तो तीसरे ऑर्बिट में जो है वो आर की वैल्यू क्या हो सकती है हाइड्रोजन के लिए, तो वो 4.75 ऑंगस्ट्रॉम। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या रेट कांस्टेंट का, तो वो है डेसीमीटर क्यूब पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। तो रेडियो एक्टिव लेंथेनाइड्स, तो लेंथेनाइड जो सीरीज है इसमें सारे के सारे जो हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव हैं, सिवाय पीएम प्रोमीथियम के बाकी तमाम के तमाम नॉन रेडियो एक्टिव हैं। हाइड्रोक्साइड इज डैश डैश इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, तो पोटाशियम जो है वो वाटर के अंदर मोर सॉल्युबल है। उसके बाद जिंक आयन और बिस्मथ आयन कलर ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, तो जब जिंक और बिस्मथ को हीट किया जाता है तो येलो कलर होता है, और जब कूल्ड किया जाता है तो वाइट कलर है। उसके बाद टिप ऑफ मैच, जो माचिस की डिबिया उसमें जो स्टिक होती है उसकी जो टिप होती है उस पर क्या चीज़ लगी होती है, तो वो उसमें हो सकता है सल्फ़र प्लस पोटाशियम क्लोरेट हो सकता है या फास्फोरस पोटाशियम क्लोरेट हो सकता है। एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी होती है वो ज़ीरो होती है। पार्शियल प्रेशर रिप्लेस्ड बाय मैकेनिकल प्रेशर इज कॉल्ड फुजेस्टी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सैनोविच कॉन्सेप्ट एसिड इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग केटाइन, केटाइन फॉर्मेशन होती है उस सैनोविच कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड की। द ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो AX4F2 की है। उसके बाद आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड आर, जीनान फ्लोराइड और आयोडाइड फ्लोराइड, इनका स्ट्रक्चर जो है वो आइसो होता है। उसके बाद बॉन्ड एंगल जो है ओजोन के अंदर वो होता है 118 यानी 118 होता है। इन हाइड्रोजन एटम रिएक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। हीलियम ऑन न्यूक्लियर फिशन गिव्स पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। लोकेटिंग रिएजेंट नॉट यूज्ड फॉर मेटल, तो ये ऑप्शन मुख्तलिफ थे जिसमें एक ऑप्शन ये भी था कि अमोनियम सल्फाइड जो है ये मेटल को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद बायोलॉजिकल सैंपल कैन बी एनालाइज्ड थ्रू, तो HPLC परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए बायोलॉजिकल सैंपल जो है वो एनालाइज्ड किए जाते हैं। उसके बाद सॉफ्ट सोप इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो स्पोनिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें ये सॉफ्ट सोप तैयार किया जाता है। सेलुलोज इज़ नॉट डाइजेस्टेड ड्यू टू एब्सेंस, तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज की वजह से जो सेलुलोज है वो डाइजेस्टेड नहीं होता। इंडिकेटर यूज्ड इन अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन फॉर द स्टडी ऑफ क्लोराइड इज डाइक्लोरोफ्लोरोसीन। उसके बाद है विटामिन B12 डेफिशिएंसी काज, B12 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, तो ग्लोसाइट्स मतलब क्या होता है कि ज़बान पर सोजिश आ जाती है B12 विटामिन की कमी से। रेंसिडिटी क्या होती है, फॉल स्मेलिंग होती है, तो ये कब होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट जब की जाती है तो उसको रेंसिडिटी कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ डाइक्रोन आर, डाइक्रोन के कंपोनेंट ये एक पॉलीमर है तो इसके कंपोनेंट है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरफ्थालिक एसिड। उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विद 3 एसिमेट्रिक सेंटर वुड है पॉसिबल आइसोमर, तो ये एक फार्मूला होता है उसके ज़रिए आप जो है वो निकाल सकते हैं N स्केर, तो 3 एसिमेट्रिक के तो आप वहाँ पे ये पुट करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। उसके बाद है जी पॉसिबल आइसोमर ऑफ C4H8O, तो इसके जो पॉसिबल आइसोमर कितने हो सकते हैं वो 10 हो सकते हैं। तो ये पास्ट पेपर था, इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट है 2022 वाला पेपर जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, जो कि तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस तरह तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह टॉपिक 1 बाय 1 उसके जो MCQs या उसके जो पॉसिबल क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।